हेलो पिलामाने वेलकम टू माय चैनल प्रभासर एकेडमी पिलामाने तुम समस्ते वर्तमान समय रे वेट करी रही जे कौन तुम फाइनल रिजल्ट बा तुम फाइनल मेरिट लिस्ट केबे आसीबो आउ तुम चॉइस फिलिंग केबेटी करिवो आउ आ भितर तुम जो ऑब्जेक्शन करूच से ऑब्जेक्शन भितर तुम मान भर डाउट आसूची तुम मान भर गोटे स्ट्रेस आसूची या कि जे तुम मार्क आ द्वारा कमिजिब कि जो मैंने ऑब्जेक्शन करिच ता द्वारा तुम मार्क कमिजिब कि आउ तुमर जो रैंक अच्छी से रैंक केते कम बढ़िबो यही सब रिगार्डिंग ये संपूर्ण वीडियो रे डिस्कशन करवा वीडियो बहुत इंपोर्टेंट हम तुम समस्त तो से वीडियो स्टार्टिंग रू नहीं एंडिंग पर्यंत पूरा बिना स्किप कर देखी चलो आउ जहाँ भी तुम डाउट लगुच तुम कौन कर कमेंट मध्यम पचारि पार तो ठीक अच्छे चलो कौन करवा वीडियो को स्टार्ट करवा पिलामाने तुमମାନଙ୍କର देख वर्तमान समय गोटे नुआ जोटा है कदापि भी कौ वर्ष भी कौन करे ना एड करे से कौन ना ऑब्जेक्शन तुमर ओनली ऑब्जेक्शन एड करे कौटी ना तुमर आंसर की बेले ऑब्जेक्शन करे किंतु रिजल्ट रे ऑब्जेक्शन दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द सीपेट हिस्ट्री एटा फर्स्ट टाइम किंतु ये जो ऑब्जेक्शन करने द्वारा तुमर फाइनल रिजल्ट केबे आसीबो फाइनल मेरिट लिस्ट केबे आसीबो बुझ कथा कौन तो देख पिलामाने मु तुमको गत काली भी तुम वीडियो रे कोटे कही जे कौन ना तुम मानकर बहुत सारा पिला कौन करचंती ना जानतर हो बा अजाणतर हो कौन करचंती ना सब ऑब्जेक्शन ऊपर मारुचंती सब ऑब्जेक्शन ऊपर मारुचंती तो किए येस मार दउची माने तार सब ठीक थाई कि भी से कौन करची ना ऑब्जेक्शन ऊपर मार दउची तापरे किछि छुआ कौन करचंती ना ऑब्जेक्शन नो मारचंती जहाँ भी होउची हो किंतु एई जो जदी कौन करचंती ना बहुत सारा छुआ ऑब्जेक्शन ऊपर येस बोली मारुचंती ताले कौन हबो तमरो रिजल्ट बहुत लेट हबो कहीं लेट हम कारण तुम मैंने चिंता कर निजे जे तुम मानकर जो सीपेट रिजल्ट आसबार जो तुम जो आसला जो प्रोविजनल रिजल्ट जो आसला चिंता कर एनसर कि आसबार 1.5 मास पर कौन आइला जे आमर आमर कौन आइला ना तुम रिजल्ट आसला 1.5 मास पर बुझ कथा तो वर्तमान समय फाइनल रिजल्ट आसब तुमने बर्तमान रिचेक में पठेच ना रिचेक में पठेच प्रायतः प्रति सब्जेक्टर पिला पठे सारी जे कौन है तुम ऑब्जेक्शन कर प्रति सब्जेक्ट कार गोटे 2 मार्क ये टाइप कौन होती ना माने एपट सेपट होती तो जिते गोटे 2 मार्क एपट सेपट होती तो तार तो गोटे छुआर तो है ना बहुत सारा छुआर होती ये टाइप बहुत सारा पिलांकर होती जो मैंने भी माने जानी शुणी कि से भूल न था कि जो मैंने ऑब्जेक्शन कर कौन हम ना तुम टाइमटा डिले हम बुझ कथा मुझे गत काली कहूली कौन ना तुम 10 जन छुआंकर धर रिचेक करने जिते टाइम लगे 100 जन छुआंकर रिचेक करने से टाइम लगे कि लगे ना अधिक टाइम लगे तो सही हिसाब से देखा गले ताले केते सारा सब्जेक्ट अच्छी चिंता कर तुम सीपेट प्रायः 50-60 पाखापाखि सब्जेक्ट कौन हो ना एग्जाम हो 50-60 सब्जेक्ट रे तुमर कौन है ना एत सारा छुआ ऑब्जेक्शन करेंगे से माने ऑब्जेक्शन को रिचेक करवा से ऑब्जेक्शन को चेक कर पुणी फाइनल रिजल्ट बाहर करवा टाइम लगे ना टाइम तो जो टाइम लगे मत लगुच कौन ना तुम एक्सपेक्टेड तुम ये जो रिजल्ट जो आसो से रिजल्टा कौन हो पारे ना तुम मत लगुच जहाँ तुम देख 13 सर कौन ना तुम ऑब्जेक्शन विंडो 13 सर आ मत लगुच कौन ना जेहेतु सबकि जिनस ऑलरेडी रैंक बैंक सब सरी बुझ कथा कौन बास खाली नुआ जो छुआ मैंने अच्छे से बास ऑब्जेक्शन वेरीफाई करेंगे आ बास ता द्वारा रैंकटा चेंज हो मार्कटा चेंज हो बस एति तो सही हिसाब से मत लगुच कौन ना तुम से 20 रू है तुम 20 रू 25 भितर आसबार पॉसिबिलिटी रोचे केबे ना तुम जुलाई 20 रू 25 भितर आसबार पॉसिबिलिटी रोचे जदि तुम अधिका छुआ ऑब्जेक्शन करेंगे मे बी ए डेटा भी एक्सटेंड हो पारे मे बी अधिका दिन लगिता ही पारे है किंतु मत लगुच कौन ना 20 रू 25 भितर आउ देख एपट तुमर केवल ना ना सेपट पुणी अच्छी कौन ना बीएड पिलांकर भी पुणी चलुव एका सांगरे बुझ तो एत सारा जेहेतु छुआ मैंने कौन करेंगे एप्लाय करेंगे ऑब्जेक्शन तो से टाइम निहाती भाव लगे एक्सपेक्टेड जो आम कहले एटा फाइनल नुह एटा रियल नुह तुम भाव कौन सर रियल यही डेट्रे आसा कथा कहीं आसलानी से सब जिन नुह आम एक्सपेक्टेड करें कौन ना तुम जुलाई 20 रू 25 भितर आसीज है कारण एत सारा लेट जदि हम ताले बहुत डिले हो तुम सब किसी प्रोसेस बुझ कथा तो मत लगुच कौन जुलाई 20 रू 25 भितर आसबार पॉसिबिलिटी रोचे किंतु मे भी जदि अधिका छुआ जब एप्लाय करेंगे ऑब्जेक्शन करेंगे मे भी एटा बहुत लेट हो पारे बुझ कथा तो यहीटा है कथा तापर नेक्स्ट है कौन ना तुम किसी छुआ तुमने पचारुच मत
ଯେ ତୁମର ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ରେ ହେଉ ବା ତୁମ କମେଣ୍ଟରେ ହେଉ ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ମେସେଜରେ ହେଉ ତୁମେ ପଚାରୁଛ କ'ଣ ସାର୍ ମାର୍କ କମିଯିବ କି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା? ସାର୍ ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାର୍କ କମିଯିବ କି? ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମାର୍କ କମେନି, ବରଂ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାର୍କ ବଢ଼େ। କାହିଁକି ବଢ଼େ? କାରଣ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାର ଅବଜେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ? ତାର କ'ଣ ମାନେ ମାନେ ତାର ମାନେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଖାଲିଟାର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପଠେଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ପଠେଇଛି ନା ତାର ଫାଇନାଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆନ୍ସର୍ କି ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଲା ତା ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋ କରୁଛି, ତା ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କିରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଶୋ କରୁଛି, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟରେ କମିକି ଧର ମାର୍କ ଆସିଛି। ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ହିସାବରେ ତାର ଯଦି ମାର୍କ ଆସିନାହିଁ ରେଜଲ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଛି ନା। ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି, ତୁମ ନୋଟିସ୍ରେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ଏନି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ୟର୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାର୍କସ୍ ବା ଏନି କନସର୍ନସ୍ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ୟର୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାର୍କସ୍ ବା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅବଜେକ୍ସନ୍। ତ ଯଦି ତୁମ ଯାହାର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ମାର୍କଟା କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ କ'ଣ ତୁମର ମାର୍କଟା ବଢ଼ିବ, ଯେହେତୁ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି କମ୍ ମାର୍କ ହେଇକି ଆସିଛି। ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେଇ ତୁମ ମାର୍କଟା ଯଦି ହେବ ଆଇଦର ବଢ଼ିବ ନହେଲେ ସେତିକି ହିଁ ମାର୍କ ରହିବ। ମାର୍କ କମିବାର କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ବୁଝଛ କଥା? ମାର୍କ କମିବନି, ସେସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରନି, ବରଂ କ'ଣ ହେବ ମାର୍କ ବଢ଼ିବ। ହେଲା, ଯଦି ତୁମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଲା ତ ମାର୍କ ବଢ଼ିବ, ନହେଲେ ଯାହା ମାର୍କ ଥିବ ସେଇ ମାର୍କ ହିଁ ରହିବ ତୁମର। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଯେଉଁ କମୁଛି ତୁମମାନେ ଭାବୁଛ ତୁମ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ସିପିଆଇଟିର ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଭାବୁଛ ତୁମେ ଯେଉଁ କମିଛି, ହେଲା ଯେଉଁ ମାର୍କ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତୁମ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କିରୁ ଯେତିକି ମାର୍କ ହେଉଛି ସେଥିରେ କମିଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କିଟା ତୁମମାନେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଡିଡକ୍ଟ କରୁଛ ତ? ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଯେଉଁ ଅଛି 0.25 ସେଥିରେ ଡିଡକ୍ଟ କରୁଛ ନା? କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ କେମିତି ଡିଡକ୍ଟ କରିବା ସେମାନେ ବି ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ତୁମମାନେ ବି ଭାବୁଛ ଯେ ନା ମୋର ତ ଏତିକିଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏତିକି ମାର୍କ ଆସିବା କଥା, ମୋର କାହିଁକି ଏତେ କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଛି। ସେ ଯେଉଁ ତୁମେ ମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ତୁମେ ଅଛ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ, ତୁମର ସେମ୍ ମାର୍କ ହେଇକି ଆସିବ। ତୁମର ଯଦି ମାଇନସ୍ ମାର୍କ ଡିଡକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ତୁମେ ଯେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ନା କରିଛ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛ। 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଠିକ୍ ହେଲା ନା 18ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଠିକ୍ ହେଲା। 18ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ କେତେ ମାର୍କ? ଗୋଟେ ମାର୍କ ଲେଖେ ହେଲେ ତ 18ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲେ କେତେ ମାର୍କ? ତାହେଲେ 18 ମାର୍କ। ଠିକ୍ କରିଛ କେତେଟା ନା 18ଟା, ମାନେ 18 ମାର୍କ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ 18ଟା ମୋର 18 ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିଛି ନା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି କେତେ ନା ଧର କମ୍ ମାର୍କ ହେଇକି ଆସିଛି ବା ରେଜଲ୍ଟରେ ମୋ କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଛି। ସେ ଜିନିଷ ଭାବନି, କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମେ ଏଠି ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଡିଡକ୍ଟ କରିନ। ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ କେମିତି ଡିଡକ୍ଟ ହେବ ନା 0.25 ମାର୍କ ଯେତିକି ସବୁ ରଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛ ସେତିକି ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ 0.25 ମାର୍କ। ଦେଖ ତୁମର 18ଟା ଠିକ୍ ହେଲା, ଭୁଲ କେତେଟା ହେଲା ନା 2ଟା ଭୁଲ ହେଲା। ତ 2ଟା ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ମାର୍କ ଏଠି କଟିବ ନା 2 × 2.5 0.25 ହେଲେ କେତେ ହେଲା ତୁମର 50 0.50। ତ 0.50 ତାହେଲେ କେତେରୁ କଟିବ ନା ରିଏଲ୍ ମାର୍କରୁ 0.50 କଟିବ, ମାନେ 18 ମାର୍କରୁ ମାଇନସ୍ ହେବ କେତେ 0.50। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା 17.50। ତାହେଲେ ତୁମ ରିଏଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନା 17.50। ଧର ଏଇ ମାର୍କ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟରେ ଆସିଛି ତ ଏଇଟା ତୁମର ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ଯଦି ରେଜଲ୍ଟରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ଆହୁରି ବହୁତ କମିକି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ତୁମେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂକୁ ଡିଡକ୍ଟ କରିକି ଦେଖ, ତାପରେ ଯେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କର। ବୁଝଛ କଥା? ତୁମମାନେ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଭାବୁଛ କ'ଣ ଯେ ଏତିକି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ମାର୍କ ଆସିବା କଥା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଡିଡକ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଯେତିକି ରହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ତୁମର ରିଏଲ୍ ମାର୍କ। ସେତିକି ମାର୍କ ଯଦି ତୁମ ରେଜଲ୍ଟରେ ଆସିନି ତାହେଲେ କ'ଣ କର ନା ତୁମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର ବା ଅବଜେକ୍ସନ୍ କର। ବୁଝିଲ କଥା? ଆଉ ମାର୍କ କମିବନି କି ତୁମର କିଛି ହେବନି, ମାର୍କ ମେ ବି ବଢ଼ିବ ନହେଲେ ସେତିକି ରହିବ। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେ କ'ଣ ନା କେତେ ର୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ିଯିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମର ଯଦି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ସବୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଲା ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ର୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ିବ। କାହାର କେତେ ର୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଏଟା ତ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ତାର ମାର୍କ ବଢ଼ିଥିବ ସେତିକି ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ର୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ ହେବ ବଢ଼ିଯିବ। କେମିତି ଭାବରେ? ଧର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଅଛି କେତେ ନା 51 ଅଛି। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ? ତ 51 ହିସାବରେ ତାର କେତେ ଅଛି ନା ଧର 300 ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। କେତେ ନା 51 ହିସାବରେ ତ 300 ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ବୁଝଛ? ତ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କିରେ ତାର କେତେ ହେବା କଥା ନା ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କିରେ ତାର ହେବା କଥା 54 ହେବା କଥା।
एग्जाम्पल दूसरी है 54 हवा था कि रेजल्ट आसी के 51 आसी तो 51 हिसाब से केते रैंक ना 300 रैंक तो एबे तो सी ऑब्जेक्शन करिवो तो ऑब्जेक्शन कला परे यदि ऑब्जेक्शन ठीक हे गला तार ऑब्जेक्शन जो वेरीफाई करागला तो जब ठीक अच्छी ना ऑब्जेक्शन ना यार सतरे मार्क बढ़िया कथा मार्क कमी के आसी ठीक हे गला तो 4 मार्क ये ऐड हो बुझ कथा तो 4 मार्क ऐड हेले केते हबो एठी ताले तार सॉरी तार 3 मार्क ऐड हो 3 मार्क ऐड होगला केते ना ये 54 हो 51 थी केते होगला 54 हो 54 हेले यही जो रैंकटा आउ रहिबो कि चिंता कर 51 बेसिस रे रैंकटा थिला ना तो यही रैंकटा आउ रहिबो कि 54 रे रही कहीं तार जेहेतु तार मार्क बढ़ीगला तो मार्क बढ़िया द्वारा कौन है ना रैंक कमी तुम रैंकटा कौन हम ना कमिज तो ये 54 हिसाब से कौन है धर एग्जांपल कौन है ना तार रैंक केते पड़े आसला ना धर 230 पाखापाखि पड़े आइला केतेरू ना 300 रु पड़े आइला केते 230 ता माने कौन है 230 रु तापर जी सब थे तो समस्त रैंक बढ़ कि 230 रु पूर्व को किसी इंपैक्ट पड़ो कि पड़ोनी कहीं कारण तार रैंकटा तो पूर्वर जी 229 पर्यंत तार सेम मार्क अच्छी ना हेतु किसी प्रोब्लेम है किंतु मन रखिथो ता परठू जेते पर्यंत मान जी मार्क बढ़ो से मार्कटा जी पर्यंत कौन हम ना इंपैक्ट पकड़ा कथा से पकेब मान ता माने नुहे पूरा फुल एक रु नहीं पूरा जी कौन है तुम जी सब रैंक समस्त पकेब ना ता मार्क जी बढ़ी से बढ़ी जी तो से देखा केते लेवल पर्यंत जाऊँगी केते रैंक पर्यंत जाऊँगी से रैंक रु आउ समस्त कौन हम ना बढ़ ता मान नुहे कौन पूरा स्टार्टिंग रू नहीं पूरा एंडिंग पर्यंत कौन हम बढ़ बुझ कथा कौन तो सही हिसाब से तुम कौन हम ना रैंक बढ़ केते कौन रैंक बढ़ केते कौन ना ये सब जिन तुम समय आसिले जना पड़ो है आउ केते जेहेतु जदि बहुत सारा छुआ एप्लाय करते मे बी 2-4-5टा रैंक बढ़ी पारे मे बी जब कौन है अल्प छुआ एप्लाय करते जी अल्प वेरिफिकेशन द्वारा जी कौन है अल्प छुआ ठीक है तो मे बी से कौन तुम कौन हम ना अल्प रैंक बढ़ कितु जना ना जे कौन कहार कौ लेवल रैंक बढ़ो मे बी कहार 1 रु कहार कौन हो पारे प्रोब्लेम हो पारे मे बी कहार 50-60 रु प्रोब्लेम हो पारे 50-60 हेल्ले कौन हम ता पूर्व रैंक गुड़ा क्या किसी इंपैक्ट पड़ोनी ता पर रैंक गुड़ा इंपैक्ट पड़ो कहार मे बी 100 रैंक रु कौन हो पारे ये हो पारे हेल्ले कौन ता पूर्व रैंक किसी इंपैक्ट पड़ोनी मे बी तार कौन है तर ये पर रैंक गुड़ाक इंपैक्ट पड़ो है आ 200 रैंक हेल्ले तार 200 रैंक पूर्व नुह 200 रैंक पर सब जिन कौन है इंपैक्ट पड़ो कहीं कारण से छुआटार जी मार्क अच्छी जी मार्क बढ़ा हिसाब से तार जी रैंक है से रैंक रु ता पर जी सब समस्त रैंक बढ़ीज कि पूर्व रैंक पर्यंत कहीं तार मार्क बढ़ो धर गोटे छुआर कौन अच्छी ना 76 अच्छी कौन ना तार ता ऊपर रैंकटा अच्छी 76 है ए छुआर जो मार्क बढ़ी है केते धर है कौन ना 54 तो ये 54टा 76टा बड़ ना तो 56 तो बड़ नुह तो सी कौन कर कहीं इंपैक्ट पकेब आउे किसी इंपैक्ट पड़ोनी कारण पूर्वर सब छुआर अधिका मार्क अच्छी किंतु जी लेवल पर्यंत बढ़ला तो से पर छुआ मानकर कौन हम ना रैंक बढ़ी बढ़ी चलो बुझ कथा तो यहीटा है सब बड़ जिनस आउे ही कौन हम ना तुम फाइनल रिजल्ट बा फाइनल मेरिट लिस्ट बाहर सारा पर ही तुम कौन हम ना तुम चॉइस फिलिंग आसो मे बी बहुत लेट हो पारे ये प्रोसेस रे तो जना ना केते जन छुआ एप्लाय कर ऑब्जेक्शन तो जदि तुम ठीक से तुम ठीक कम दिन भितर तुम कौन है ऑब्जेक्शन हिसाब से तुम फाइनल रिजल्ट बा फाइनल मेरिट लिस्ट आसीगला तो आम गोटे एक्सपेक्टेशन करवा केबे तुम चॉइस फिलिंग आसीज बुझ कथा तो ये डिटेल्स धन्यवाद।